जो आधार स्तंभ है समाज की इस बेटी के प्रखर वक्तव्य का, जिनके प्रोत्साहन से मैं अपने विचारों को वाणी देकर अपनी आवाज़ को बुलंद करती हूँ और जिनके संयोग से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मंच के सम्मुख विराजमान मेरे पिता ठाकुर राय सिंह जी तोमर को प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ सभी महानुभावों व अन्य राज्यों से हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित सभी बुद्धिजीवी, उपस्थित सभी राजपूत सरदार, युवा व अपनी उपस्थिति से परिणामों में परिवर्तन ला देने वाली प्रतीकात्मक रूप में एक शतरानी के साथ हमारी समाज की समस्त शतरानियों को संबोधित करते हुए मैं कुमारी दीप्ति राय सिंह तोमर खातेगांव, प्रदेश प्रवक्ता श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना महिला इकाई मध्य प्रदेश, प्रदेश महामंत्री दहेज विरोधी संगठन महिला विंग मध्य प्रदेश तथा पत्रकारिता के विद्यार्थी आप सभी महानुभावों को जय माता जी की अर्ज करती हूँ। दहेज प्रथा जिससे हमारा समाज इतने वर्षों से संघर्ष कर रहा है, या यूं कहूं कि हमारे समाज की बेटियां संघर्ष कर रही हैं। दहेज प्रथा की शुरुआत इस रूप में हुई थी कि जब बेटी अपने पिता के घर से विदा होती है तो उसे प्रतीकात्मक रूप में पिता अपनी बेटी को जो देना चाहे वो दे सकता है, चाहे वह 1 रुपए का सिक्का ही क्यों न हो। लेकिन समय के साथ साथ इस दहेज प्रथा ने लालच का रूप ले लिया। दहेज प्रथा की जड़ें हमारे समाज में इतनी फैल चुकी है कि कोई भी इससे अछूता नहीं रहा है। एक बेटी के स्वाभिमान पर कितनी करारी चोट है ये कि उसके भविष्य का निर्धारण उसकी प्रतिभा या गुणों के आधार पर नहीं, बल्कि उसके पिता दहेज देने में कितना सक्षम है इस आधार पर होता है। आवश्यकता है कि इस प्रथा को हम खत्म कर दें। क्या आज आवश्यकता नहीं कि दहेज प्रथा को जड़ से समाप्त करने के लिए हम सभी एकजुट हो जाएं? क्या आज आवश्यकता नहीं कि हमारे समाज का युवा हमारे समाज को नई व सही दिशा दे? क्या आज आवश्यकता नहीं कि हमारे समाज को सही मार्गदर्शन दिया जाए? क्या आज आवश्यकता नहीं कि इन विचारों को वास्तविकता में परिवर्तित करके दिखाया जाए? दहेज विरोधी संगठन वो मंच है जो दहेज प्रथा का पुरजोर विरोध करता है, और न सिर्फ पुरजोर विरोध करता है बल्कि उसे जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। आज आवश्यकता है हमारे समाज की बेटियों को बढ़ावा देने की, समाज की बेटियों को प्रोत्साहित करने की। एक बेटी वो होती है ससुराल में मायके की इज्जत बनाए रखना और ससुराल का मान सम्मान समाज में बनाए रखना। इन 2 पदों को सुशोभित कर सकती है तो देश के किसी भी पद को सुशोभित कर सकती है हमारे समाज की बेटियां। आज हमारे समाज की बेटियां इंडियन आर्मी से लेके देश के प्रत्येक क्षेत्र में पदों को सुशोभित कर रही है, लेकिन आवश्यकता है कि उन्हें अवसर की उपलब्धता कराई जाए। हमारे समाज के अधिकतर पिता जो अपने बेटे के लिए अवसर की उपलब्धता कराते हैं, जो अपने बेटे के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, वो क्यों अपनी बेटी को भी वही अधिकार और वही अवसर नहीं दे पाते? विषम परिस्थितियों में एक अवसर मिलने पर भी बेटी अपनी प्रतिभा का परचम लहराने से कभी पीछे नहीं हटती। आज के इस कार्यक्रम में भी सम्मानित होने के लिए हमारे समाज की बेटियां उपस्थित हैं, और हमारे समाज की बेटियों को, समाज की सभी बेटियों को, यहाँ उपस्थित बेटियों को ये पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि वो आंचल में फैला हुआ उजाला है, वो आंचल में फैला हुआ उजाला है, वो गुस्से को कम करने वाला ताला है। वो आंचल में फैला हुआ उजाला है, वो गुस्से को कम करने वाला ताला है। वो पहाड़ की चोटी पर सूरज की किरण है, वो जिंदगी को सही तरीके से जीने का आचरण है। जो अक्षर ना हो तो वर्णमाला अधूरी है, जो अक्षर ना हो तो वर्णमाला अधूरी है, वो जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कहूंगी कि वो हर वक्त साथ साथ रहती है, ये नहीं कहूंगी कि वो हर वक्त साथ साथ रहती है, लेकिन बेटियां तो सिर्फ वो है जो एहसास होती हैं। बेटियां तो सिर्फ वो है जो सिर्फ एहसास होती हैं। हमारे समाज के संस्कार, हमारे समाज की संस्कृति ये कहती है कि हम बेटियों को वो सम्मान दें जिसकी वो हकदार हैं। महाराणा प्रताप जिनकी शौर्य और गौरव गाथाएं न सिर्फ हमारे राजपुताने को बल्कि परिभाषित करती है हमारी पूरी मातृभूमि को, वो महाराणा प्रताप जिनकी संस्कृति परिचायक है हमारी सभ्यताओं की। हर वर्ष हम महाराणा प्रताप जयंती मनाते हैं, पृथ्वीराज चौहान को पूजते हैं जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं। जयंती पर नारे लगाना, उन्हें पूजना और उनके विचारों को अपने जीवन में आदर्श बना लेना, ये बहुत बड़ा अंतर है, और इस अंतर को हम काट नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमारे समाज में ऐसी प्रथाएं अभी भी चल रही हैं। आवश्यकता है कि उनके विचार, उनके सोच
उनके आदर्श जो थे उन्हें वास्तविकता के धरातल पर भी उतारा जाए और उन्हें वास्तविक जीवन में हम सभी के द्वारा अपनाया जाए। चित्तौड़ जो धरा है शौर्य की परिचायक है। क्षत्राणियां जिन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जौहर में कूदना स्वीकार किया। क्षत्राणी वो है जिसने युद्ध पर जाते अपने पति के समक्ष अपना मस्तक तक काट कर रख दिया था, लेकिन मन आहत हो जाता है ये सुनकर कि उसी क्षत्राणी को हमारे समाज में दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। क्या आज आवश्यकता नहीं कि इसे खत्म किया जाए? एकजुटता के साथ मिलकर हम सभी इसका विरोध करें। ऐसी दहेज प्रथाओं के चलते पिता के लिए बेटी बोझ हो जाती है। जब घर में एक बेटी का जन्म होता है तो लक्ष्मी का आगमन होता है, लेकिन लक्ष्मी के आगमन से ही पिता उसके शादी के लिए धन की चिंता करने लगते हैं। ये आवरण हमने बनाया है, हम सब ने मिलकर बनाया है। कुछ ने दहेज की मांग कर कर और कुछ ने उस दहेज की मांग को पूरा कर कर। ये आवरण हमने बनाया है, तो आवश्यकता है कि हम सभी इसमें बदलाव लेकर आए। हम राजपूत को समझें कि राजपूत होना क्या है और राजपूताना कितने गौरव की बात है। राजपूत वो है जो विषम परिस्थितियों का रुख अपने शौर्य और साहस से मोड़ देता है। राजपूत वो है जो अपने से पहले दूसरों की रक्षा के लिए संकल्पित होता है, और राजपूत वो है जो सर कटा सकता है लेकिन अपना स्वाभिमान कभी नहीं हार सकता। और दहेज की मांग करना अपने स्वाभिमान की, अपने आत्मसम्मान की हत्या है। आवश्यकता है कि हम राजपूताने की इस परिभाषा को समझें और इसे मूर्त रूप देने का प्रयास करें। एक समस्या जो इतने वर्षों से हम सभी के समक्ष बनी हुई है, उसका समाधान हम एक साथ मिलकर नहीं निकाल पा रहे हैं। आज आवश्यकता है कि हम उसके समाधान के लिए पहल करें। बेटियों को बढ़ावा दें, बेटियों को शिक्षित करें, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं, जिससे वो स्वयं इस दहेज जैसी कुप्रथा का विरोध कर सके। हमारे समाज के सभी बेटे और उनके पिता संकल्पित हों कि वो अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लेंगे। और जो भी परिवार यहाँ उपस्थित हैं जिन्होंने अपने बेटे की शादी प्रतीकात्मक रूप में एक सिक्के या श्रीफल से की है, मैं सहृदय उन परिवारों को प्रणाम करती हूँ कि ऐसे उदाहरण हमारे समाज में और दिखाई दें। ये हमारा ही समाज है जहाँ एक और दिखाई देता है कि परिवार एक श्रीफल लेकर शादी को संपन्न कर रहे हैं, और दूसरी ओर एक ये भी परिवार है कि जहाँ हमारी क्षत्राणी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। ये दोनों सोच, ये दोनों विचार हमारे समाज में उपस्थित है। हम पर निर्भर करता है, हम युवाओं पर निर्भर करता है कि हम हमारे समाज को किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं। अब भी समय है जब हम सही सोच को अपनाकर हमारे समाज को सही दिशा दे सकते हैं, सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। हमारा समाज ये कभी नहीं था, राजपूताना ये कभी नहीं था जहाँ नारियों का सम्मान न हो। नारियों के सम्मान के लिए युद्ध लड़े गए हैं, ये हमारा राजपूताना है, ये हमारी संस्कृति कहती है, ये हमारे संस्कार कहते हैं। और नारी की शक्ति कितनी अपार होती है, उसकी क्षमता कितनी असीमित होती है, वो इन पंक्तियों से उजागर है कि जीत मेरी पहचान है, मैं कब किससे हारी हूँ। जीत मेरी पहचान है, मैं कब किससे हारी हूँ। मैं शौर्य हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं हिंदुस्तान की नारी हूँ। मेरी हद मत नापो, मैं बेहद हूँ, मैं गहरी हूँ। मेरी हद मत नापो, मैं बेहद हूँ, मैं गहरी हूँ। मुझे अबला समझने की भूल मत करना, मैं इस सृष्टि की प्रहरी हूँ। ये हमारे देश की नारी है, हिंदुस्तान की नारी है। और इस दहेज जैसी कुप्रथा के कारण राजपूत समाज के द्वारा नारियों का अपमान हो रहा है, और ये आवश्यकता है कि इसमें बदलाव किया जाए। दहेज विरोधी संगठन जिन विचारों, जिन सोच को लेकर चला है, वो सोच जन जन तक पहुंचे और पूरा राजपूताना इस दहेज जैसी कुप्रथा को खत्म करने के लिए एकजुट हो। इस मंच के माध्यम से आप सभी लोगों का आह्वान करते हुए उन परिवारों को सचेत करना चाहूंगी कि आगामी दिनों में जिस भी परिवार में अगर दहेज का कोई प्रकरण हमारी बेटी के खिलाफ दिखाई देता है, तो पूरा राजपूत समाज उस परिवार का बहिष्कार करेगा, उसका विरोध करेगा। ये सबसे उत्तम तरीका है इस प्रथा को रोकने का। ये मंच दहेज मांगने वालों का और दहेज की मांग को बिना विरोध किए पूरा कर देने वालों का, दोनों लोगों का पुरजोर विरोध करता है और इस प्रथा को हमारे समाज से जल्द से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। और आगामी दिनों में जब तक
दहेज प्रथा पूरी तरह से हमारे समाज से खत्म नहीं हो जाती। ये कार्य करते रहेंगे और अपने सफल व सार्थक प्रयास से इस विचार को मूर्त रूप देने का प्रयास करेंगे। अंत में एक बार पुनः मंचासीन सभी महानुभावों को, अन्य राज्यों से पधारे सभी अतिथियों को, वरिष्ठ जनों को व यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को ये पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि वो बेबस और अबला कही जाती है, वो बेबस और अबला कही जाती है, वो दहेज के नाम पर सताई जाती है। दहेज के नाम पर शोषण होता है, तब हमारा समाज मर्यादा खोता है। चल रही इस गलत परिपाटी को तोड़ दो, चल रही इस गलत परिपाटी को तोड़ दो। हाथ जोड़कर मेरा अनुरोध है कि दहेज प्रथा छोड़ दो। हाथ जोड़कर मेरा अनुरोध है कि दहेज प्रथा छोड़ दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां करणी, जय राजपूताना। समाज की होनहार बेटी के लिए जोरदार तालियां। ओजस्वी वाणी, ओजस्वी वक्ता, मां सरस्वती की कृपा आप पर है। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैं हमारे बीच में हमारे समाज से साध्वी जी